मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त में 1.29 करोड़ महिलाओं के खातों में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हर लाभार्थी महिला के खाते में 1250 रुपए की राशि भेजी गई है। इससे पहले 15वीं किस्त में 1500 रुपए दिए गए थे, जिसमें रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए का अतिरिक्त शगुन भी शामिल था। योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके खाते में लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त आई है या नहीं, तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक कर सकती हैं। आवेदन नंबर या समग्र क्रमांक डालकर OTP वेरीफाई करें और आप आसानी से किस्त का स्टेटस देख सकती हैं। यह प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे आप कहीं से भी ये जानकारी ले सकती हैं। अगर आपके खाते में लाडली बहना योजना की किस्त नहीं आई है, तो सबसे पहले अपने खाते को आधार से लिंक और eKYC अपडेट करवा लें। अगर फिर भी किस्त नहीं आई तो आप योजना के व्हाट्सएप नंबर 917552555582 पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। आपकी शिकायत का समाधान ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान इस समय तुरिया की बुवाई कर सकते हैं, जो एक जल्द पकने वाली तिलहनी फसल है। कम लागत और समय में यह फसल अच्छा मुनाफा दे सकती है। इसके लिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार समय पर सिंचाई और उचित देखभाल से पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। तुरिया की फसल की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के बाद सिंचाई और मिट्टी की देखभाल बेहद जरूरी है। बुआई के दौरान प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करने से पौधों का विकास बेहतर होता है। तुरिया की फसल में केवड़ा और भूरी रोग से बचाव के लिए थायरम फफूंदनाशक दवा का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा केवड़ा रोग से बचाव के लिए डायथीन Z78 का छिड़काव करने से फसल सुरक्षित रहती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में भारी बारिश से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में इस सप्ताह के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। असम और मेघालय में भी अगले 6 दिनों तक भारी वर्षा का अनुमान है। इन राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तराखंड और हरियाणा में 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। IMD ने इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इन राज्यों में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में आज भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए भी चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। बिजली के गिरने और पेड़ों के गिरने की घटनाओं की संभावना है, जिससे नुकसान हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को आपातकालीन सेवाओं के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर बांदा जिले में यह पहल शुरू की गई है। ड्रोन कैमरों के जरिए मनरेगा के कामों को रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि जमीन पर हो रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। साथ ही जिला मुख्यालय पर सत्यापन टीमों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि राज्य भर में मनरेगा के कामों का सटीक सत्यापन हो सके।